वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया था। इसमें हम प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करें सीक्वेंस से तो फॉलो करें ताकि आप बेसिक से सीखना शुरू करें और एडवांस लेवल पर जाएं। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जल्दी से मैं डेफ C++ ओपन कर लेता हूं। ओके तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे किसको यूज करते हुए, सी आउट स्टेटमेंट को यूज करते हुए। ठीक है, तो आप गौर करें कि कैलकुलेटर सिंपल किस तरह बन सकता है कि हम प्लस भी करवाएं, माइनस भी करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं और डिवीजन करवाएं। ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे हम उससे। तो उसके लिए जो नंबर है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो इस तरह करते हैं कि 2 सबसे पहले वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, इंट ए के नाम से और बी के नाम से। चले इंट ए इज इक्वल टू मैं दे देता हूं ए इज इक्वल टू दे देता हूं 4 सेमीकोलन और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पर लिखता हूं बी इज इक्वल टू 5 कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ओके तो ये क्या हुआ, अभी फिलहाल मैंने 2 इंटीजर्स दिए। तो अब मैं सी आउट में लिखता हूं वो ऑपरेशन जो कि इसको प्लस करें, मल्टीप्लाई करें और क्या करें, डिवाइड करें। तो सी आउट के लिए क्या लिखना होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट। ओके सी आउट और इसके बाद ये कोटेशन और वेरिएबल का नेम यूज करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, वेरिएबल का नेम यूज करूंगा ताकि एग्जैक्ट वो बताए कि ये हिस्सा, फिर उसके बाद ये हिस्सा, ये डिजिट और ये डिजिट इज इक्वल टू जो भी आपने प्लस किया है वो चीज। तो सबसे मैं क्या लिखूंगा ए, उसके बाद लगाऊंगा ये चीज, उसके बाद मैं चाहता हूं एज इट इज क्या प्रिंट हो, एज इट इज प्लस का प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो, उसके बाद बी की वैल्यू है तो बी का वेरिएबल यूज किया विदाउट कोटेशन के। और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा एज इट इज इक्वल टू का साइन प्रिंट होना चाहिए। तो यहां पर मैं इसके अंदर इज इक्वल टू का साइन लिख दिया और इसके बाद मैं यहां पर ऑपरेशन लिख देता हूं। क्या हम प्लस करवाना चाह रहे हैं तो ए प्लस बी लिख देता हूं। ओके ए प्लस बी लिख दिया और यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, एंड लाइन लगा देता हूं आखिर में। ओके अब इसको मैं एक बार वाइज करवाता हूं, ये हुआ क्या है, ये देखिए सी आउट ए, सबसे पहले ए का वेरिएबल यानी यहां पर ए की वैल्यू आए, फिर उसके बाद क्या हो एज इट इज यहां पर प्लस प्रिंट हो, उसके बाद बी की वैल्यू यहां पर आए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो एज इट इज इक्वल टू का साइन प्रिंट हो, उसके बाद क्या आए यहां पर ए प्लस बी यानी इन दोनों को सम करके जो वैल्यू आए वो यहां पर आए। ठीक है, तो मैं फिलहाल इतना सा प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूं, इसको हम करते हैं सेव। तो आप गौर करेंगे कि क्या आंसर आता है, आप खुद ही पहले सोचना क्या आएगा, 4 है ये 5 है तो यहां पर आएगा 4, फिर प्लस लिखा आएगा, फिर बी की जगह 5 लिखा आएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी, 4 प्लस 5 क्या होता है 9। तो आंसर क्या आएगा 9। तो मैं करता हूं यहां पर F11 से रन, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रन हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखा आ गया, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और इसको ताकि अच्छे से समझा सकूं। ये देखें क्या हुआ सी आउट, ये ए की जगह 4 आ गया, ये प्लस की जगह प्लस ही उसने एज इट इज प्रिंट करवा दिया, बी की जगह उसने 5 रख दिया, इज इक्वल टू की जगह उसने क्या कर दिया, इज इक्वल टू रख दिया। ओके और उसके बाद ए प्लस बी को क्या किया उसने, उसका जो आंसर आया वो 9 आया तो उसने यहां पर रख दिया। ओके तो इस तरह से आप प्लस, ये प्लस का लिखना है, इसी तरह आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप इजीली यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें। यहां पर एज इट इज यहां पर मैं माइनस लिख देता हूं, यहां पर भी मैं माइनस कर देता हूं। ओके यहां पर मैं माइनस कर देता हूं, इसी तरह यहां पर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई का कर देता हूं। यहां पर मैं मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक लगा देता हूं, यहां पर भी मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक लगा देता हूं। ये जो मैं डबल कोटेशन में लिख रहा हूं ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर मैं एक्स भी लिख दूंगा ना तो कंप्यूटर को क्या पता कि ये क्या चीज है, एक्स है। लेकिन फर्क पड़ता है कि ये लास्ट पर जो आपने लिखा है ना, जहां पर आंसर स्टोर होना है उसमें आपने एग्जैक्ट वही यूज करना है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, प्लस लिखा है ना, तो प्लस यहां पर माइनस, यहां पर स्टैटिक ही आएगा, यहां पर एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर वो एक मुकम्मल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो पूरी वैल्यू स्टोर होनी है कैलकुलेट होके। यहां पर तो वो एज इट इज अल्फाबेट कंसीडर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसी तरह मैं यहां पर भी प्लस की जगह मैं PLUS लिख दूं ना प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो एज इट इज प्रिंट ही करवाना है। ओके इन दोनों चीजों में आपने फर्क याद रखना है, लेकिन आप कोशिश करें जो यहां पर यूज करें वही यहां पर यूज करें। ओके यहां पर मैंने एक्स लिखा हुआ है तो यहां पर मैं चाहूं तो स्टैटिक भी लिख सकता हूं। ठीक है, मेरी अपनी मर्जी है ना, ये एज इट इज प्रिंट होना है। चलिए ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब मैं यहां पर कर देता हूं डिवाइड का। तो डिवाइड के लिए मैं बार फ्रंट स्लैश और यहां पर भी फ्रंट स्लैश, यहां पर मैटर करता है कि कौन सा लगा हुआ है।
अब इसको मैं करता हूं सेव, तो आप देखेंगे कि ये सभी के आंसर एग्जैक्ट हमें दे देगा। तो क्या करता हूं मैं यहाँ पर F11 से इसको करता हूं रन। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर क्या हुआ है, यहाँ पर 4 + 5 9, 4 - 5 -1 4, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस आया ना, हालांकि यहाँ पर स्टैटिक भी मैं यूज कर सकता था, लेकिन मैंने क्रॉस किया क्यों, ये एज इट इज प्रिंट होना है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं स्टैटिक कर दूंगा तो यहाँ पर स्टैटिक हो जाएगा। फर्क पड़ता है कि आपने ये लास्ट पर जहां पर कैलकुलेट हो रही है वैल्यू, आपने वहां पर क्या चीज इस्तेमाल की है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक बार कर देता हूं फिर से रन, और इसके बाद डिवाइड का भी देख लें कि 4 / 5 0 आ गया। क्यों, क्योंकि 4 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए उसका 0 है आंसर। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम ये इंटीजर लिखने की बजाय हम यूजर से पूछते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, तो मैं 2 वेरिएबल इंटीजर के रख दिए। यहां पर मैं सी आउट में क्या लिखता हूं कि एंटर, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, यहां पर मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद सी इन करता हूं, और वैल्यू किसमें स्टोर करवानी है, मैंने पहली वैल्यू जाएगी ए के अंदर। ठीक है, उसके बाद सी आउट लिखता हूं फिर डबल कोटेशन के अंदर लिखता हूं कि एंटर सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर, और यहां पर ये, और सी इन, और ये फिर बी और सेमीकोलन। अब क्या होगा कि वो यूजर से पूछेगा नंबर के पहले नंबर बताओ, उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा। अब मैं करता हूं सेव, अब इसको करता हूं F11, तो ये रन हो चुका है। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट मिसाल के तौर पर 7 कह देता हूं, सेकंड नंबर पूछ रहा है तो मैं कह देता हूं 8। ओके, तो अब मैं इसको करता हूं क्या, यहां पर मैं करता हूं एंटर का बटन प्रेस। तो देख सकते हैं उसने क्या किया, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह बी की, और उसने कैलकुलेट करके सम भी बता दिया, उसके बाद माइनस भी बता दिया, और इसके बाद मल्टीप्लाई भी बता दिया, और डिवाइड भी बता दिया। ओके, तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम कि आप सी आउट स्टेटमेंट को यूज करते हुए किस तरह से कैलकुलेटर बना सकते हैं, एक नॉर्मल सा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से कैलकुलेटर बनाएंगे, लेकिन इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। ठीक है ना, इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाएंगे। तो मिलता हूं मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।